हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे भाई, हम हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। तो उन्होंने क्या किया भाई, वो सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक थे। और क्या था भी, इन्होंने मगध की साम्राज्य की जो सत्ता थी, मतलब मगध साम्राज्य की सत्ता को 15 साल की उम्र से क्या कर लिया था, बागडोर उसकी संभाली। अब जब 15 साल से इन्होंने संभाली थी, तो जब इनका मतलब इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा क्या लिया, काम लिया। और इन्होंने 52 साल तक क्या किया भी शासन, मतलब जब वो 52 ईयर्स हो गए, तो इस वजह से नहीं, इन्होंने पूरी की पूरी जो ये थी वो 52 साल का था इनका टाइम पीरियड। ठीक है, ये होगी एक और बात। फिर क्या बताया जाता है कि इनके इसमें शासन काल में क्या हुआ था, अभी मगध ने अपना विशेष स्थान हासिल कर लिया था। और इन्हें क्या बताया जाता है, इन्हें जैन धर्म का बताया जाता है। और इनका नाम क्या था भाई, एक पुणिक नाम से भी इनको, या एक और श्रेणिक नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। फिर जो एक और फैक्ट है, इन्होंने 3 शादियाँ की। अब इन्होंने 3 शादियाँ की, तो इनको क्या हुआ है, 3 फायदे। पहला जो फायदा हुआ था भाई, वो हुआ था इनको इनके एरिया में विस्तार हुआ। ठीक है, इनको काशी प्रांत मिला, जिससे क्या हुआ, इनको 1 लाख की वार्षिक आय हुई। ठीक है, फिर दूसरी जो शादी की थी वो लिच्छियों की राजकुमारी छरणा से की थी। फिर तीसरी शादी किससे की थी उन्होंने, पंजाब की जो मध्य कुल की राजकुमारी थी, इससे की थी इन्होंने तीसरी शादी कर ली। ठीक है, बिंबिसार ने शादियां करने के साथ साथ क्या किया अभी, इस एरिया को क्या मिला लिया, मगध के इसमें मिला लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे इन्होंने शादी की तो क्या हुआ, इनके एरिया में विस्तार हुआ। और इनकी जो राजनीतिक वैल्यू थी या पॉलिटिकल वैल्यू थी, उसमें भी क्या हुई, इंक्रीज। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध लड़ा और अंग राज्य को क्या मिला लिया, अपने इसमें मिला लिया। और जो अवंती के शासक थे, उनके साथ क्या किया, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके साथ। और उन्हें क्या भेजा, अपने जो शासक, अपना जो राज गए थे खंजीर, उसे भी क्या भेज रहा था, उसके इलाज के लिए भेज दिया था। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी क्या होती है इनकी, इनका जो बेटा होता है अजातशत्रु, वो इतना ज़्यादा क्या होता है, पेशेंसलेस होता है, या उसमें इतना भी सब्र नहीं होता। वो क्या कर देता है, अपने फादर को मार देता है। और मार के क्या कर देता है भी, नई शासन व्यवस्था कायम कर देता है। ठीक है, ये होगी एक और बात। फिर अगर अजातशत्रु की बात की जाए, तो भाई उसने क्या किया था, उसने 492 ईसा पूर्व में क्या कर लिया था, शासन व्यवस्था कायम कर दी। ठीक है, 492 में जब उसने शासन व्यवस्था कायम की थी, तो फिर क्या बताया जाता है कि सबसे पहले क्या किया था उसने, उसका कौशल नरेश से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और उसमें क्या हो गया, जो कौशल नरेश था वो क्या हो गया था, राज्य उसको हासिल हुई थी। जब राज्य हासिल हुई, लेकिन बाद में क्या कर लिया इन्होंने, एक दूसरे की समझदारी से काम लिया। और जब समझदारी से काम लिया, तो क्या होगी, इनकी दोस्ती। ठीक है, जब फ्रेंडशिप हुई, तो उसने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह, उसकी बेटी का नाम क्या था अभी, वाजिरा था, वाजिरा के साथ क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया। अजातशत्रु भी क्या था, जैनी धर्म का था, या जैन धर्म का माना जाता है इसे। और इसका दूसरा नाम क्या था अभी, कुणिक था। क्या नाम था, कुणिक था। फिर क्या बताया जाता है कि अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने लिच्छियों के साथ क्या कर लिया था, युद्ध कर लिया, युद्ध किया। और इसमें इसकी सबसे बड़ी हेल्प किसने की थी, इनका जो मित्र होता था, इनका जो दोस्त होता था बसकार, उन्होंने क्या किया था, इसकी हेल्प। जब इन्होंने हेल्प की, तो इनको हो गया, विजय प्राप्त होगी। बाद में 2 राज्य और इसमें आके मिल गए थे। एक कौन सा था भाई, एक काशी, और दूसरा क्या था, वैशाली। इन्होंने इसको किसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया था। लेकिन पहले काशी हमने किसमें पढ़ा था, जो काशी प्रांत था भाई, वो किसमें पढ़ा था हमने, उससे किसमें मिला था, दहेज सबूत मिला था, किसको, बिंबिसार। फिर ये एक और बात होगी। फिर इन्होंने इस युद्ध में रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक के 2 क्या किए थे भाई, इस्तेमाल किए थे, 2 हथियार। रथ मूसल और महाशिला कंटक नाम से 2 हथियार थे, जो क्या किया इन्होंने युद्ध में इस्तेमाल किए। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया था, 32 वर्ष तक क्या की थी भाई, शासन किया था। और पुराणों में इनका पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने 28 वर्ष का क्या मिलता है उल्लेख में। लेकिन बाद में इनकी भी था, एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि इनको भी इसके बेटे ने मार दिया था। जिनका बेटा था, उन्होंने इसको क्या कर दिया था, मौत की घाट उतार दिया था। फिर जो उदाइन था, वो 460 में क्या, ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक क्या था भाई, उसने शासन किया। जैन धर्म का था। इसने एक और चीज की, इसने क्या किया, राजधानी को चेंज किया।
गंगा और जो सोन नदी थी, इस सबके मतलब इन दोनों नदियों के संगम पर क्या बनाया इसने, पाटलिपुत्र का मतलब पाटलिपुत्र नाम से एक नगर बसा है, जो कि क्या बनी, कालांतर में राजधानी भी बनी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कुसुमपुरा भी बोला जाता है। और जो इनका जो ये था वंशज था आगे का, वो कौन था, नागदशक था, वो क्या था, इनका बेटा ही था। और इसे क्या बोला जाता है भाई, इसके बाद क्या हुआ, नागदशक ने भी कुछ ईयर्स तक क्या किया, शासन किया। और उसके बाद क्या कर दिया था, उसे इसके अमात्य ने मार दिया था। और फिर उसके बाद क्या हो गई थी, शिशुनाग वंश की क्या हो गई थी भाई, स्थापना हो गई थी। या शिशुनाग वंश ने क्या कर दिया था, अपना शासन व्यवस्था क्या कर ली थी, कायम कर ली थी। इसको मोर के घाट उतार। भाई जब शिशुनाग ने क्या कर लिया था, हर एक वंश के जो अंतिम राजा थे नागदशक, उनको क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की। और उस नए वंश का नाम क्या था, अभी शिशुनाग था, क्योंकि शिशुनाग ने क्या की थी, इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। जैसे इन्होंने स्थापना की तो सबसे पहले क्या किया, इन्होंने अवंती और वत्स को क्या मिला लिया था भाई, मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, अवंती और वत्स को क्या मिला लिया था, अवध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में मिला दिया था। सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, अवंती और वत्स को क्या मिला दिया था, अपने इसमें मिला दिया था। जो राजधानी बनाई थी इन्होंने क्या बनाई थी, वैशाली बनाई। तो जब ये वाला एरिया इन्होंने कवर कर लिया था, तो फिर कौन कौन सा एरिया, कहाँ से लेकर कहाँ तक का, बंगाल से लेकर के कहाँ तक का एरिया आता था, गलत लिखा गया, मालवा से लेकर के बंगाल तक का एरिया किसमें कवर होता था भाई, मगध साम्राज्य में इंक्लूड, इसमें होता था मगध साम्राज्य। अब जब मगध साम्राज्य में इंक्लूड होता था तो फिर एक और चीज हुई, इसमें बताया गया है कि महावंश के अनुसार इनका जो ये था वो कौन था, कालाशोक था। इसमें इनको मारा नहीं था, इसको कालाशोक या काकवध, इसके दो नाम हैं। शिशुनाग वंश क्या बताया जाता है, अवंती और वत्स को क्या मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया। राजधानी बनाए राजधानी बनाई इसमें वैशाली। और तो कितना एरिया इंक्लूड होता था इसमें, मालवा से लेकर बंगाल तक था। और फिर क्या होता था, किसमें इंक्लूड होता था, मगध में इंक्लूड हुआ करता। फिर एक और चीज है भाई, जो क्या होता था, महावंश के अनुसार क्या